चाइनीज दामाद। वर्मा जी की बेटी खुशी की उम्र शादी की हो गई थी। सुरेश वर्मा और शांता वर्मा को अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही थी। खुशी के भैया नमन और भाभी सौम्या भी उसके लिए लड़के देख रहे थे, पर कहीं बात नहीं बन पा रही थी। एक शाम नमन, सौम्या, सुरेश और शांता सभी हॉल में बैठकर जब चाय पी रहे थे, बस एक ही इच्छा है कि खुशी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उसकी शादी करते। भाई मेरी पहचान में तो उसकी उम्र की लड़कियां कब की ब्याह के अपने ससुराल चली गई। एक हमारी खुशी अब तक कंवारी बची है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। खुशी के हाथ पीले कर दो तो मैं भी 4 धाम की यात्रा पर हो आऊं। टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, पापा जी, जल्दी ही खुशी दीदी के लिए लड़का मिल जाएगा। मैंने भी अपने सभी रिश्तेदारों को बोल दिया है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी अपने सारे दोस्तों और मोहल्ले में बोल रखा है खुशी के लिए रिश्ता देखने के लिए। जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलेगी। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद तो वर्मा परिवार में किसी ने नहीं की थी। घर की डोरबेल बजती है और जैसे ही सौम्या दरवाजा खोलती है, सामने खुशी खड़ी थी। पर खुशी का हुलिया देखकर सौम्या और बाकी सभी के होश उड़ जाते हैं। मम्मी, पापा, भैया, भाभी, मैंने शादी कर ली है। सब हड़बड़ाकर खुशी की तरफ मुड़कर देखते हैं और देखकर सभी दंग रह जाते हैं। खुशी की मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र और फूल माला भी है और उसके साथ एक लड़का भी खड़ा है। उसके गले में भी माला है, पर लड़का देखने से हिंदुस्तानी तो नहीं लगता। ये सब क्या है खुशी? ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। हद होती है हर बात की। अरे पापा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने वाकई शादी कर ली है। अरे खुशी, ना हमें कुछ बताया ना हमसे बात की, अचानक ये सब क्या है? शादी क्या कोई गुड्डी गुड्डियों का खेल है? तभी सौम्या सबको समझाती है। खुशी दीदी ने शादी कर ली है, अब जो होना था सो तो हो गया। हमें अब उनके रिश्ते को अपना लेना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। सौम्या की बात सबको सही लगती है। थोड़ी देर सोच विचार के बाद सुरेश खुशी और उस लड़के को अंदर लाकर बिठाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब जो होना था सो तो हो गया। हमें यह रिश्ता मंजूर है, पर यह तो बताओ कि ये है कौन और कहाँ रहता है, क्या करता है? पापा, ये चाओस क्यांग है और ये चाइना में रहता है। वहाँ होटल का बिजनेस है इसका। क्या नाम बताया? चाओ श्याम? अरे नहीं मम्मी, चाओ श्यांग। चाइनीज लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। अरे पर बेटा, तुझे अपने देश में लड़कों की कमी नजर आ रही थी जो इस चीनी लड़के से शादी कर ली? अरे मम्मी, आप ही तो कहती हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं। अब मेरी जोड़ी चाइनीज लड़के से बनी थी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। पर श्याम बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो नहीं आए शादी में? पापा, श्याम नहीं, चाओक्स क्यांग नाम है। अरे ठीक है भाई, हम दामाद जी क्या कर बुला लेंगे। पर मम्मी पापा कहाँ हैं बेटा तुम्हारे? पापा चाओ अनाथ है, उनकी मम्मी पापा बचपन में ही चल बसे थे। अच्छा खुशी दीदी, ये तो बताइए, आप और चाओक्सक्यांग जीजा जी मिले कहाँ? सोशल मीडिया के जरिए हमारी बातचीत शुरू हुई, फिर चाओ किसी काम से इंडिया आए और हम मिले। मुझे ये बहुत अच्छे लगे और मैंने इनसे शादी कर ली। ये भी मुझसे शादी करके बहुत खुश है और हम 1 हफ्ते बाद चाइना चले जाएंगे। अब चाओक्सक्यांग, जो इतनी देर से चुपचाप था, वो कहता है, हेलो एवरीवन, मैं खुशी से बहुत प्यार करता, उसको हमेशा खुश रखेगा, डोंट वरी। ठीक है खुशी और चाओक्सक्यांग जी, अब तुम दोनों राजी हो तो हमें भी कोई एतराज नहीं है। जब तक तुम लोग चाइना नहीं जा रहे तब तक यहीं हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो। ऐसा कहकर सब वहां से चले जाते हैं। खुशी और नया दामाद भी अपने कमरे में चले जाते हैं। रात के वक्त खाने की टेबल पर सब खाने का इंतजार कर रहे थे। सौम्या खाना लगाती है। वाह बहू, आलू गोभी बनाई है, मुझे तो बहुत पसंद है, साथ में चटनी भी। वाह वाह, मजा आ जाएगा। और हलवा भी, क्या बात है दामाद जी के आने की खुशी में। वाह भाई वाह। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। लीजिए ना चाओक्सक्यांग जी, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, क्या हुआ? दामाद जी अपनी प्लेट में चम्मच घुमाते हुए कुछ सोचते हैं। आलू गोभी ठीक है, लेकिन कुछ और चाहिए। कुछ और चाहिए? क्या चाहिए बेटा? मुझे फ्राइड रेड और सोया सॉस चाहिए। हमारे चाइना में ऐसे खाते हैं, मेरा फेवरेट। जब तक वो ना मिले मैं खाना नहीं खाता। सन्नाटा छा जाता है। सुरेश लगभग अपना निवाला गले में फंसा लेते हैं। नमन के हाथ से रोटी गिर जाती है। सौम्या का मुंह खुला रह जाता है। फ्राइड चूहा?
क्या कह रहे हो आप? तुम मजाक कर रहे हो ना? नो, ये हमारा फेवरेट फूड है, बहुत टेस्टी होता है। हे भगवान, ये लोग चूहे भी खाते हैं? मुझे तो सुनकर ही अजीब लग रहा है। मेरी थाली ले जा बहू, ये सुनकर मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा। राम 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 राम। मम्मी जी, मैंने सुना था कि ये लोग कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन चूहा? हम लोग तो घर में चूहे मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, और ये, हे भगवान, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? खुशी दीदी, कुछ बोलो ना, समझाओ ना अपने पतिदेव को, ये सब नहीं खाते यहाँ हिंदुस्तान में। घर के सब लोगों को ऐसे बातें करते देखकर खुशी बात को संभालने की कोशिश करती है। नहीं, ये मजाक कर रहे हैं। इनको ना इंडिया का खाना बहुत पसंद है, वो आलू गोभी भी खाएंगे, ये तो नॉनवेज खाते ही नहीं। खुशी, झूठ मत बोलो, हमारे यहाँ नॉन वेज कंपल्सरी, बट इट्स ओके। आज मैं आलू गोभी खा लेता है, सिर्फ खुशी के लिए। सुनो जी, ये खुशी ने क्या कर लिया? शादी भी खुद की और अब ये चूहे भी पकाएगी। मम्मी जाने भी दीजिए, खुशी को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हमें भी उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। और 1 हफ्ते की तो बात है, अच्छे से खातिरदारी करके भेज देंगे, फिर चूहे खाए या सांप, हमें क्या। अगले दिन सुरेश, शांता, नमन और सौम्या चाउक्सक्यांग से मिलने उसके कमरे में जाते हैं। दरवाजा खुलता है और वो देखते हैं कि दामाद जी कमरे में लाल रंग के कपड़े पहने और ड्रैगन के मुखौटे के साथ अजीब ढंग से कूद रहा है। ये देखकर वो हैरान रह जाते हैं। ये क्या हो रहा है? आप ऐसे कूद क्यों रहे हैं दामाद जी? हे भगवान, ये ड्रैगन बन गया क्या? लगता है किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। नो, कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं, ये हमारा डांस ऑफ गुड लक है। हर बार जब नया परिवार मिलता है हम ऐसे डांस करते हैं। अभी हमको आप सब लोग मिले तो हम डांस कर रहे हैं। सौम्या धीरे से कहती है। काहे का गुड लक, हम तो बुरे फंसे। ये क्या कर लिया दीदी आपने? हाँ मम्मी पापा, मुझे भी इन्होंने बताया कि ये हमारी शादी के बाद की चीनी परंपरा है। मुझे तो अभी नहीं आता ये डांस, पर धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊंगी। सत्यानाश हो ऐसी परंपरा का। हमारे यहाँ सिर्फ मिठाई खिलाते हैं, आपस में मिलते हैं और हंसी मजाक करते हैं। ये डांस वांस कभी नहीं देखा। अपनी शादी पर ऐसे भूत बनकर कौन नाचता है? अगर मैं भी ये डांस करूं तो पड़ोसी गुंडा समझकर पुलिस बुला देंगे, या फिर किसी बुरी बला का साया है सोचकर तांत्रिक बुलवा लेंगे। अब सब भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। ये सबके लिए गुड लक लाता है। चलिए सब मिलकर डांस करते हैं, बहुत इजी। नहीं, हम गुड लक के लिए भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। ऐसा डांस वांस नहीं होगा हमसे। आप मनाइए अपना गुड लक। दामाद से ऐसा कहकर सब कमरे से बाहर आ जाते हैं। तभी सौम्या अपनी सास शांता से कहती है, मम्मी जी, अब हर त्योहार पर ये ड्रैगन डांस होगा क्या? मैं पहले ही चूहे वाली बात से सदमे में हूँ, अब ड्रैगन भी आ गया। हाय राम, अब तो इस घर का तू ही मालिक है। शांता की हालत देखकर सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। माहौल हल्का हो जाता है, लेकिन सभी के चेहरे पर हल्की परेशानी छिपी रहती है। अगले दिन शांता किचन में चाय बना रही थी और खुशी बरामदे में बैठी फोन चला रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सौम्या दरवाजा खोलती है तो बाहर मोहल्ले की कुछ महिलाएं खड़ी थी। कमला बुआ, गुप्ता आंटी और सरला चाची, तीनों बेहद उत्साहित दिख रही थी। अरे शांता, हमें तो बहुत बड़ी खबर मिली। हमसे तो रहा नहीं गया, इसलिए चले आए तेरे पास। बेटी का ब्याह कर लिया और बताया भी नहीं। शादी के लड्डू तो खिला देती कम से कम। हाँ, सुना है तेरी बेटी खुशी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली और तेरा दामाद विदेशी है। भाई बधाई हो, विदेशी दामाद मिला है। ना सरला, तेरी परेशानी मैं समझती हूँ। दामाद परदेसी है, पर परदेश भी कौन सा, चाइना, जिसका सामान 2 महीने भी नहीं टिकता। शांता लंबी सांस लेकर उन्हें बैठने का इशारा करती है। खुशी घबराई हुई से अंदर आती है और दामाद को बुलाने की तैयारी करती है। शांता किसी तरह झूठी हंसी हंसते हुए कहती है, हाँ, शादी हो गई, दामाद भी चीन से है। सही सुना है तुम लोगों ने। अब तुम लोग आए हो तो चाय पीकर ही जाना। चाय भी पी लेंगे, पहले हमें अपने दामाद से तो मिलवा। हाँ, क्या नाम है उसका, हम भी तो देखे। अब नाम ना श्याम नाम है। क्या चीन में भी श्याम नाम रखते हैं? भाभी। तभी अंदर से चाउक्सक्यांग आता है।
उसके साथ खुशी भी आती है। ये है मेरे पति चाओ स्क्यांग। हेलो। औरतें हैरानी से उसे देखती है, फिर एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि कैसे बर्ताव करें। कमला बुआ थोड़ा झुकती है। नमस्ते बेटा जी। दामाद भी झुकता है। हेलो। गुप्ता आंटी भी झुकती है। नमस्ते बेटा। दामाद फिर झुकता है। हेलो। अब तो पूरा माहौल अजीब हो जाता है। तीनों औरतें बार बार हेलो बोल बोल कर झुक रही थी और चाओ स्क्यांग भी उतनी बार झुककर हेलो हेलो बोल रहा था। शांता माथा पकड़ लेती है। अरे ये कब तक चलेगा, कमर दुखने लगी मेरी। अरे बस करो, बहुत हो गया अब। नमस्ते। सभी महिलाएं बैठ जाती है। दामाद भी शांत होकर बैठ जाता है। अच्छा बेटा, तुम्हारा नाम क्या बताया? चाओ स्क्यांग। चाउमीन? नहीं नहीं, ये तो खाने की चीज है। अरे तो फिर क्या नाम था? चाइना टाउन? नहीं, शायद चाउमाओ। चाओ चाइना एक्सप्रेस? चाओ स्क्यांग एकदम शांत बैठा है। खुशी माथा पीट लेती है। अब खुशी कहती है, चाओ स्क्यांग। हाय राम, ये नाम तो जीभ पर फिसल जाता है। इतना मुश्किल नाम कैसे रख लेते हैं ये लोग। कोई घर का नाम है क्या बेटा तुम्हारा? हाँ बेटा, कोई छोटा नाम नहीं है क्या तुम्हारा? छोटा नाम आप मुझे चाओ बुला सकती हैं। अरे वाह, अब काम आसान हो गया, बस चाओ। अच्छा चाओ बेटा, बताओ तुम्हें भारत में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे बहुत चीज पसंद। भारतीय त्योहार, भारतीय परिवार और ठले हुए ठिडे। कमला बुआ, गुप्ता आंटी और सल्ला चाची एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद सल्ला चाची कहती हैं, क्या टिड्डे? हाँ, बहुत कुरकुरा होता है, खाकर मजा आता है। और कुछ पसंद है क्या बेटा? हाँ, पानी में पका हुआ सांप, मसालेदार कॉकरोच और उबला हुआ ऑक्टोपस। सभी महिलाएं हक्के बक्के रह जाती हैं। खुशी उसे खींचकर कोहनी मारती है, लेकिन चाओ स्क्यांग का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बेटा, तुमने कभी पनीर टिक्का, छोले भटूरे खाए हैं? नो नो नो, हमारे यहाँ ये सब नहीं मिलता। अरे बाप रे, बेटा तुम खाने में ये सभी खाते हो? यस यस आंटी, हमारे यहाँ ये सब खाया जाता है। मुझे बनाना भी आता है। कहो तो एक दिन आप सबके लिए बना दूंगा। 2 मिनट के लिए पूरा घर एकदम शांत हो जाता है और फिर, हाय दैया। अच्छा शांता, हम चलते हैं, हमें घर में बहुत काम है, फिर मिलेंगे। अरे चाय नाश्ता तो करके जाओ। नहीं नहीं शांता, फिर कभी करेंगे। और जब भी कुछ खिलाना हो ना तो पहले बता देना क्या बना है। ऐसा कहकर वो तीनों वहां से चली जाती हैं और शांता देवी एक चैन की सांस लेती है। अगले दिन सुबह सब नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, तभी सौम्या आकर कहती है, आज कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा नाश्ते में आप सबको। आज का नाश्ता आपके प्यारे दामाद जी बना रहे हैं। तभी दामाद किचन से आता है, हाथ में एक बड़ी ट्रे लिए, और बाकी सबके मन में घबराहट होने लगती है। आज इंडिया भाई चीनी नाश्ता खाओ, सबको खाकर बहुत मजा आएगा। मजा या सजा ये तो वक्त ही बताएगा। दामाद सबको नाश्ता सर्व करता है। सब चौंक कर देखते हैं। नमन पहले तो देखता है, फिर शांता देवी को इशारा करता है। शांता घबराते हुए कहती है, क्या बात है दामाद जी, आज आपने नाश्ता बनाया, पर इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, मैंने सोचा आज सबको चाइनीज नाश्ता खिलाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। आज पराठे नहीं, नूडल्स खाइए। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे पर थोड़ा सा शक था। कुछ तो गड़बड़ है, ये क्या बना दिया है, पता नहीं इसमें क्या क्या डाला होगा। दामाद अपनी प्लेट में नूडल्स डालकर बैठ जाता है और खाता है। सब लोग उसे देखकर बेमन से बैठते हैं, पर किसी की भी नाश्ते को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दामाद तो आराम से खाता जा रहा था। और आप लोग खुश ले नहीं रहे, खाइए ना, ट्राई करिए। देखिए मैंने कितना टेस्टी नाश्ता बनाया। कितने दिनों बाद अपने पसंद का नाश्ता खा रहा हूँ। हाँ हम लेते हैं, पर ये तो बताइए इसमें डाला क्या है? ये नूडल्स है, पर इसमें खास चीनी टच है। डक सूप डाला है और थोड़ी सी फिश भी। डक सूप, फिश? भगवान रक्षा करना। अरे नमन, मुझे भी बता ऐसा क्या डाल दिया इसने?
माँ, दामाद जी ने इसमें बतख और मछली डाली है। सब लोग अपना नाश्ता छोड़कर उठ जाते हैं। सबको उल्टी सी आने लगी थी। मछली और बतख, भगवान ये क्या किया इसने मेरी रसोई में ये सब। हे राम, हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट कर डाला। ये सब क्या देखना पड़ रहा है और सहा भी नहीं जाता। अरे भाई, ये लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। खुशी दीदी, आप कुछ कहती क्यों नहीं है? ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। खुशी को भी थोड़ा बुरा लगता है, पर वो अपने पति की साइड लेते हुए कहती है, अब भाभी, इन्हें क्या पता कि हम ये सब नहीं खाते। ये बेचारे तो भोले हैं। इन्होंने जो इनको अच्छा लगता है वैसा आपके लिए नाश्ते में बना दिया। इसमें इनकी क्या गलती? इनके यहाँ तो यही सब खाते हैं ना। अरे तो तू जा चाइना इनके साथ और खा बतख, मेंढक, मछली, चूहे, और अपने पति को भी पकाकर खिलाना। हमें माफ कर बहन। हाँ, तो मैं तो चली ही जाऊंगी ना चाइना। मैंने कब मना किया है? मैं चाव से बहुत प्यार करती हूँ। अरे तो क्या प्यार के चक्कर में तू सब खा जाएगी? जीव दया नाम की कोई चीज बची है कि नहीं तेरे अंदर? ये सब क्या चल रहा है? शांति देवी उठकर गुस्से में वहां से चली जाती है और धीरे धीरे बाकी सब भी उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। खुशी भी कुछ नहीं खा पा रही थी। वो चुपचाप बैठी थी। लेकिन दामाद को आज नाश्ता करके बहुत मजा आ गया। अब घर के लोग चाइनीज दामाद से बहुत परेशान हो गए थे, पर करे तो क्या करे, आखिर है तो दामाद। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सभी घरवाले शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं। शांता, नमन, सौम्या, खुशी, दामाद सब मिलकर बाजार जाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा सुनो, बाजार जाकर जरूरत का सामान ही लेना, कोई फालतू की चीजें मत उठा लेना। मम्मी जी टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। सब कार में बैठते हैं और बाजार की ओर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में दामाद की नजर एक स्ट्रीट डॉग पर पड़ती है। वो जोश में आकर चिल्लाता है, ओ यहाँ कुत्ते वैसे सड़क पर घूमते, हमारे यहाँ इन्हें बड़े प्यार से पकाकर खाते। पूरा परिवार एक झटके में चौंक जाता है। राह चलते लोग भी घूरने लगते हैं। गुप्ता आंटी जो अपने घर के बाहर खड़ी थी वो कहती हैं, हे भगवान, ये आदमी तो खतरनाक निकला, कुत्ता भी पकाकर खाएगा। अरे जाओ प्लीज, यहाँ कोई कुत्ता नहीं खाता, ऐसी बातें मत करो। ओ ये बहुत टेस्टी होता, देखो ये वाला बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है। आप लोग हमको हलवा खिलाया था, वो हलवा हम लोग डॉग को खिलाकर फिर उसको पकाता और फिर खाता, बहुत यम्मी। दामाद जैसे ही कुत्ते की तरफ बढ़ता है, कुत्ता डरकर भौंकने लगता है और वहां से भाग जाता है। घर वाले माथा पकड़ लेते हैं। हे भगवान, इस दामाद के कारण हमें सड़क पर भी शर्मिंदा होना पड़ रहा है, पर कुछ नहीं कर सकते। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी और को क्या कहे। गलती तो हमारे बेटे की है जो ऐसा अतरंगी पट्टी ढूंढा है उससे। सॉरी मम्मी, मैं समझाऊंगी उन्हें। बाजार पहुंचने के बाद सब लोग अलग अलग चीजें देखने लगते हैं। नमन और सौम्या कपड़ों की दुकान में चले जाते हैं, जबकि शांता देवी पूजा का सामान देखने लगती है। दामाद सबके पीछे पीछे घूम रहा था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे बैठे सांप और सपेरों पर पड़ती है। ओ वाओ, यहाँ तो स्नैक का लाइव शो होता है, कितने बड़े बड़े नागिन है। वो दौड़कर एक सपेरे के पास जाता है और उसकी टोकरी खोलने की कोशिश करता है। हो, मैं इसको घर ले जा सकता हूँ क्या? मैं इसे स्पाइसी फ्राइड स्नैक बनाकर खाऊंगा। सपेरे के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत अपनी टोकरी पीछे कर लेता है। अरे हटो हटो, ये भगवान का रूप है, इसे कोई खाता नहीं है। खुशी पति का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लेती है। पूरा बाजार इस हंगामे को देखने लगता है। शांता देवी अपने माथे पर हाथ रख लेती है। अब इस आदमी से तो भगवान ही बचा सकता है। अब तो जल्दी ही अपने देश जाए तो चैन आए। खुशी चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। फिर सब शॉपिंग खत्म करके होटल में खाने जाते हैं। होटल में बैठ जाते हैं। वेटर मेन्यू लाकर देता है। यार मैं तो वेज बिरयानी लूंगा, बहुत दिन हुए खाई नहीं है। और मैं पनीर टिक्का लूंगी। सब लोग अपना अपना ऑर्डर दे रहे थे, तभी दामाद मेन्यू देखकर खुश हो जाता है। हाँ, यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन मेंढक का कोई स्पेशल डिश नहीं है। टेबल पर एक पल के लिए शांति छा जाती है। नमन का जूस गले में अटक जाता है। सौम्या लगभग गिरने वाली होती है और शांता देवी का सिर घूम जाता है। सर, यहाँ मेंढक नहीं मिलता, आप कहाँ से आए सर? मैं चाइना से आया। हमारे यहाँ बड़े बड़े मेंढक फ्राइड करके मिलते हैं, बहुत क्रिस्पियन यम्मी। तुम लोगों को भी अपने मेनू में से रखना चाहिए। अब पूरे होटल में हलचल मच जाती है। अगल बगल बैठे लोग भी हंसने लगते हैं। हे भगवान, ये आदमी और कुछ नहीं तो अब मेंढक खाने की फरमाइश कर रहा है। खुशी तो कहाँ से पकड़कर लाइए से, तुझे बस यही मिला था पूरी दुनिया में। खुशी चुपचाप अपनी चेयर से पीछे सरक जाती है। शांता देवी गुस्से से फटने वाली थी। चाओ बेटा, बहुत हो गया,
तुम्हें यहाँ के खान पान की समझ नहीं है और हमारी संस्कृति की भी नहीं। हाँ, और अब तो मोहल्ले में हमारी इज्जत भी नहीं रही। दामाद की हरकतों से सब बहुत परेशान हो जाते हैं। सब घर वापस आते हैं और शांता देवी सीधे खुशी को बुलाती है। बेटा खुशी, हम अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये लो 2 टिकट, तुम और तुम्हारे पति अब चीन जाओ। तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। हाँ दीदी, चाइनीज ससुराल जाइए और खूब मेंढक, सांप, कुत्ते, बिल्ली, चूहा सब पकाकर खाइए और खिलाइए। हमें माफ कीजिए। खुशी हैरान रह जाती है। वो पति की तरफ देखती है जो अभी भी मुस्कुरा रहा था। अगले दिन पूरा परिवार खुशी और चाओ क्यांग को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है। भगवान तुम्हें खुश रखे, अपने देश में खुश रहो। खुशी थोड़ी उदास होती है, लेकिन चाओ क्यांग बहुत खुश नजर आ रहा था। थैंक यू मम्मी, मैं वापस चीन जाकर अपने दोस्तों को बताऊंगा इंडिया बहुत मजेदार जगह। दोनों फ्लाइट में बैठकर जाते हैं और घर वाले चैन की सांस लेते हैं। हे भगवान, अब घर में शांति आएगी। घर को गंगा जल से पवित्र करना होगा हमें। हाँ मम्मी, अब बहुत दिन बाद हम बिना टेंशन के जी पाएंगे। सभी हंसते हैं और घर में फिर से खुशियां लौट आती है।